कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह करीब 10 बजे कोर्ट के सरकारी ईमेल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा हुआ है और जिला पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर को सघन जांच अभियान चलाया गया। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से बारीकी से तलाशी ली गई। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, लेकिन झारखंड में एक के बाद एक कोर्ट को उड़ाने की धमकी लगातार मिल रही है। अब लातेहार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह करीब 10 बजे कोर्ट के सरकारी ईमेल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने यह धमकी भरा मैसेज भेजा, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और जिला पुलिस तुरंत हरकत में आई। डॉग स्क्वाड इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। सघन जांच अभियान चलाया गया है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से बारीकी से हर एक जगह की तलाशी ली गई, जांच की गई। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु अब तक नहीं मिली है। और झारखंड में कोर्ट को बार बार मिल रही धमकियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बार बार कोर्ट को धमकी आखिरकार कौन दे रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है, ईमेल से धमकी का मास्टरमाइंड कौन है, धमकीबाज का अब तक सुराग हाथ क्यों नहीं लगा है, तमाम वो सवाल जो अब उठ खड़े हुए हैं। बार बार धमकी मिलने के बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं, बार बार कोर्ट को धमकी कौन दे रहा है, कौन धमकाने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहा है, ईमेल से धमकी देने के पीछे की मंशा क्या है, मास्टरमाइंड कौन है, धमकीबाज का अब तक सुराग हाथ क्यों नहीं लगा है। और हरियाणा के गुरुग्राम में मिट्टी में दबने से झारखंड के 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। कंपनी के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर मुआवजा और नौकरी की पहल की। दोनों नेताओं ने हरियाणा के सीएम से बात कर मुआवजा दिलाया। हरियाणा में प्रवासी मजदूर की मौत होने पर सरकार 1.5 लाख रुपए देती है। वहीं जिन मजदूरों का लेबर कार्ड होगा उन्हें 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मृतक के परिजनों को कंपनी की ओर से ऑफर लेटर भी दिया गया है। और गढ़वा से बड़ी खबर है, कार के मोपेड में टक्कर मारी गई है। पेट्रोल से भरा गैलन व्यक्ति पर गिरा। घटना में बुरी तरह से शख्स झुलस गया। इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। पेट्रोल पंप पर यह पूरा हादसा हुआ है। गढ़वा से बड़ी खबर, कार ने मोपेड में टक्कर मारी। जो पेट्रोल से भरा हुआ गैलन था वो व्यक्ति के ऊपर गिरा। घटना में बुरी तरह से व्यक्ति जो था वो घायल हो गया, झुलस गया। इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई है। पेट्रोल पंप पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। से ही तेल लिए और तेल लेके वहां से रोड पकड़े। रोड से हमको लगता है कि 10 कदम नहीं आगे बढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ से गाड़ी आ रही थी, वो इनको धक्का मार के कुछ दूर रगड़ते ले गई। उसी दरमियान वो जो आपका पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल जो फट गया और इनको आग लग गया है। कहाँ पेट्रोल गैलन में था? हाँ गैलन में था। गैलन में नहीं था। नहीं गैलन में था भाई। पेट्रोल 15 लीटर ले लेते। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां के परसूडी थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी के संदेह में एक महिला को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने महिला को खंबे से बांध दिया। सूचना मिलने पर परसूडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया है। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि वह पास की पीडीएस दुकान पर राशन लेने गया था। इसी दौरान उसके बच्चे घर के बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी एक महिला वहां पहुंची और उसकी 3 साल की बेटी को जबरन खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगी। आरोप है कि महिला बच्ची को उसके बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। हम राशन लाने गए थे, मेरा बच्चा लोग खेल रहे थे तालाब मैदान में। बस ये आई बोली कि अपने बाप में गादा था। मेरे 3 साल की लड़की को हाथ पकड़ के टांग दी थी। मेरा 2 साल का दो बच्चा था। हम लोग मेरा बहन को चिल्ला के लेके आया। चुप रहिए। मेरे बहन को बुला के ले आए। मेरे बहन लोग सब दौड़ाई तो ये छोड़ के भागी बच्चा को। और खबर हजारीबाग से, जहां के बरही थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। जवाहर घाटी स्थित तिलैया डैम पुल पर मछली लदा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे डैम के गहरे पानी में जा गिरा। इस दुर्घटना में ट्रक समेत वाहन चालक लापता हो गया, जबकि उप चालक गंभीर रूप से घायल है।
घायल उपचालक का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक ट्रक कोडरमा की ओर से जा रहा था। बरही थाना प्रभारी ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया है। पुलिस के मुताबिक ट्रक पूरी तरह से डैम में डूब चुका है और चालक की तलाश की जा रही है। चालक के ट्रक के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। खबर कोडरमा से, जहां चंदवारा थाना में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर पवन राम को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी दरोगा एक मामले में मदद करने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमचंद नायक नाम के व्यक्ति ने हजारीबाग एसीबी से इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि सब इंस्पेक्टर पवन कुमार राम एक मामले को रफा दफा करने के नाम पर उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। काफी मिन्नतें करने के बाद सौदा तय हुआ, जिसके तहत पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपए देना तय हुआ। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी एसआई को अपने साथ हजारीबाग ले गई, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। कोर्ट से ऑथराइज करने के बाद जो है सो हमने आवेदन एसीबी टीम को दिया। आज 15 दिन से लगे हुए हैं। 1 लाख रुपया मांगा गया था। किससे मांगा गया था? हमसे। कौन मांग रहा था? पवन कुमार राम। अच्छा। और की जो है सो डायरी मेंटेन कर देंगे, पवन को नहीं पकड़ेंगे, नहीं अरेस्ट करेंगे, लेकिन 1 लाख ऐसे तो नहीं होगा। नोट पानी खर्चा करिए। कितना पैसा दिया गया था अभी? तो वो जो है सो अभी 1 लाख रुपया मांगा था और 15,000 रुपया भी अग्रिम राशि दिए। और असम विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर असम में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि अप्रैल या मई महीने में असम में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जिसे देखते हुए संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई। अपने दौरे के दौरान दोनों नेता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। इस दौरान राज्य और देश की राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ चुनावी रणनीति से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। सर सामने सर कि आगामी असम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए निखिल भारत कांग्रेस समिति ने आदरणीय बंधु तिर्की जी को वहां पर सीनियर ऑब्जर्वर के हिसाब से उनको दायित्व दिया है। और आदरणीय बंधु तिर्की जी काफ़ी समय से असम में हर ज़िले में वो जा चुके हैं और असम की समस्याओं को, वहाँ के समाज की समस्याओं को भली भांति समझ चुके हैं। उस संदर्भ में हम असम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से झारखंड कांग्रेस के साथ बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। अशरफी अस्पताल में 20,000 रुपए के लिए शव को बंधक बनाने का मामला सामने आया। दरअसल सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने महज 20,000 रुपए के लिए शव को बंधक बना लिया। इस संवेदनशील मामले में नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह ने खुद अस्पताल पहुंचकर न सिर्फ बिल चुकाया, बल्कि अस्पताल की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल भी खड़े किए हैं। ये हम लोग का शहर का बहुत नामी हॉस्पिटल है और इस तरीका से इनका व्यवहार बहुत चिंताजनक है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो अगर कोई मेयर हो या विधायक हो, उनका बात तो मानना चाहिए। उनका बॉडी रखने का उनका कोई अधिकार नहीं है। घटनाक्रम पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल में शव को लेकर सौदेबाजी आखिरकार क्यों की गई? मंत्री इरफान अंसारी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावे जमीन पर फेल क्यों साबित नजर आते हैं? शव को रोकना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है क्या? और ऐसे मामलों में नियम का पालन क्यों नहीं किया गया? ये तमाम वो सवाल हैं जो अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। तो शव को बंधक बनाना क्या मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? और जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी दावे करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, क्या ये जो तस्वीरें, ये जो खबर, ये जो शव को बंधक बनाने का मामला है, क्या ये स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल नहीं खोलता? क्या ये दावे जमीन पर फेल नजर नहीं आते? शव को रोकना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है क्या? ये तमाम सवाल हैं जो अब उठ खड़े हुए हैं।
और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। रामनवमी में डीजे मामले पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई। बीजेपी नेताओं ने इस प्रतिबंध को हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ और तुष्टीकरण की राजनीति बताया। वहीं इस मामले पर इरफान अंसारी ने कहा कि बिल्कुल डीजे बंद होना चाहिए, इससे लोगों को नुकसान होता है। उपयोग करते हैं, कोर्ट के हवाला देते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्येक दिन 4:30-5 बजे जब अजान होता है तो लोगों की नींद को तो हराम करते हैं। अब 6 बजे तक तो प्रतिबंध है, तो फिर उस समय क्यों बजाया जाता है? उसको क्यों नहीं सरकार बंद करती? देखिए, बार बार रामनवमी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इंटरनेशनल रामनवमी है, राजकीय महोत्सव का दर्जा देने का मांग करते हैं। यूनेस्को में इसको हम लोग रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। रामनवमी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राम भक्तों का जो वहाँ जन भावना है उसको दबाया जा रहा है। एक धर्म के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और बार बार रामनवमी से पहले बम ब्लास्ट होता है और इस तरह की घटनाएं घटती है, उस पर आज तक पटाक्षेप करते हैं। इनके जो भी मंत्री हैं उस बातों को दबाते हैं। आप उनसे पूछिए, वो जो बम फटता है हजारीबाग में, उसके पीछे कौन है? क्यों नहीं रिपोर्ट सार्वजनिक होता? कोर्ट का आदेश सबको मानना होगा, हम लोग भी मानते हैं। और रही बात रामनवमी का, अब देखिए मेरा कपड़ा मैं रामनवमी में मैं जाऊंगा, मैं हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं रांची भी जाऊंगा और मैं डंटा भी भांजूंगा। लेकिन डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन हमारी सरकार करेगी और अगर जो सुप्रीम कोर्ट के नियम को जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में धान अधिप्राप्ति मूल्य को लेकर सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि होली समाप्त तो ईद आने वाली है, लेकिन कई महीनों से लोगों को चीनी नहीं मिल पा रही है, राशन नहीं मिल पा रहा है, मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है। वहीं जो अनाज की बोरियां आती हैं उससे 5 किलो अनाज गायब रहता है। नहीं मिल रहा है, केरोसिन तो मिल ही नहीं रहा है कहीं। केरोसिन पूरी तरह बंद हो गया और इनके बुकलेट में बड़ा बड़ा छपा था कि केरोसिन भी दिया जा रहा है। और जो आप बता रहे हैं कि बोरी में 5 किलो जो अनाज है वो गायब ही रहता है। तो इन सभी चीजों पर ठोस कार्रवाई कब होगी? कब तक ऐसे ही घूसखोरी, ऐसे ही भ्रष्टाचार चलता रहेगा? कब तक जनता इसका दंश झेलती रहेगी? और जनता की आवाज बनकर हम लोग आए हैं। हर पहल पे, हर मोड़ पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जो चाह रही है कि हम लोग झांसा में देकर और इसी तरह गोल मटोल बातें कर कर और हम लोग दाएं बाएं करके निकल जाए, तो वो हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग आज 20 दिन निकल गया, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं सभी माननीय असंतुष्ट हैं। और झारखंड विधानसभा में आज बिजली, पानी, धान खरीद और विस्थापितों का मुद्दा गूंजता रहा। प्रश्नकाल से लेकर ध्यानाकर्षण तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सदन में जनहित के मुद्दे को उठाकर संबंधित मंत्री से सवाल जवाब किए हैं। प्रश्नकाल में जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने बिजली विभाग के सामने तार और ट्रांसफार्मर को बदलने का मुद्दा उठाया और पूछा कि इनसे जुड़ी शिकायत कहां करनी है। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि समस्या आने पर कार्यपालक अभियंता के पास शिकायत करें, समस्या का निपटारा जल्द हो जाएगा। विधायक अरूप चटर्जी ने धान की खरीदी से जुड़ा सवाल उठाया। पैक्स सिस्टम बदहाल होने से धान खरीद में मुश्किल आने का आरोप लगाया। जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने धान खरीदने और उनके भंडारण के लिए गोदाम की व्यवस्था करने का भरोसा दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगले साल से मार्च के बजाय जनवरी में धान खरीद सुनिश्चित की जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन, बिजली संबंधित समस्या है, चाहे ट्रांसफार्मर खराब हो, अगर नया 2-4 को घर बना है वहां पोल नया गाड़ना हो, या फिर किसी के घर के ऊपर से कोई पोल का तार गुजरा हो उसको 2 तल्ला बनाना हो, तो शिकायत किस फॉर्म पर करे और कितने समय में इसका समस्या का समाधान होगा? ट्रांसफार्मर बनता है महोदय, सर्किल बहुत बड़ा है। इस सर्किल में अगर 5 ट्रांसफार्मर जलता है महोदय, मेरे पास गाड़ी 1 या 2 है विभाग में, वो उसको कैरिंग करने में दिन भर लग जाता है महोदय, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल लंबा है। अब उसको जनता को जल्दी चाहिए तो अपनी गाड़ियां लेकर ही चले जाते हैं महोदय, तो टीआरडब्ल्यू उसमें लोड कर देता है महोदय। यही तो है महोदय। आज 12 तारीख हो गया, तो क्या वो लक्ष्य प्राप्ति 31 मार्च तक करेगी या वो आगे
कम से कम टाइम बढ़ाने की काम करेगी। पर्टिकुलर माननीय विधायक जी जो कह रहे कि उनको जो गोदाम है वहाँ पे अभी तक चालू नहीं हुआ, पुराना गोदाम ही काम कर रहा है। महोदय, हम बता देना चाहते हैं, राज्य के सभी प्रखंडों में हमने निर्णय लिया था कि हम गोदाम खोलेंगे, इसके लिए निविदा भी निकाली गई है और कई जगह नई गोदाम बने भी है। तो महोदय, उस गोदाम में भी हम लोग सर शिफ्ट करेंगे महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगले साल से आप ये मार्च तक मत खरीदारी करिए, आप जनवरी तक खरीदारी करिए। अभी से आप पूरी तैयारी करने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, कि आपके पास किसान रजिस्टर्ड है, अब उतना आप गोडाउन बनाइए। अब टेंडर क्यों निकालते हैं, आप रेंट पर ही आप बनाइए। आप तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ढेर सारे गोडाउन जितना बने हुए रेंट पर ही बनाए हैं। और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य पद के चुनाव बोकारो जिले में शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। बोकारो के बाद एसोसिएशन और तेनूघाट में चुनाव प्रक्रिया जारी है। इस चुनाव में कुल 100 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसमें 1170 अधिवक्ता मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बार काउंसिल की ओर से ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का मतदान है और पूरे झारखंड में आज मतदान हो रहा है। जितने भी जिला बार हैं, अनुमंडल बार है, सभी में ये मतदान हो रहा है। झारखंड बार स्टेट में मेंबर चुने जाएंगे और उसी के लिए मतदान हो रहा है। Here the polling is very nice, very peaceful. All the advocates are in queue and exercising their franchise polling right. And I think that I have got only problem that there is no any problem for me. सिमडेगा में झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव शांतिपूर्ण रूप से जारी है। बार एसोसिएशन भवन में 100 प्रत्याशी की किस्मत का फैसला 111 अधिवक्ता वोटर कर रहे हैं। मतदान कार्य संपन्न करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अधिवक्ता नवनीत को चुनाव अधिकारी के रूप में भेजा गया। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम वृक्ष प्रसाद को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। इन शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है मेंबर्स के लिए। उसमें प्रत्याशी 100 हैं और सिमडेगा बार एसोसिएशन एक है, यहाँ आपका पोलिंग बूथ है जिसमें नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो 101 हैं। सिमडेगा बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं बार एसोसिएशन के, वो 111 हैं गिनती में। अभी तक का सुबह 10 बजे से मतदान 24 जिलों में चुनाव चल रहा है। जमशेदपुर में भी बार भवन में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे हैं। जमशेदपुर में 2212 मेंबर है जो अपना मत का इस्तेमाल करेंगे। शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। प्रशासन की ओर से पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके। बार एसोसिएशन के इस चुनाव के प्रति सभी अधिवक्ताओं में एक अलग उमंग देखने को मिल रही है।